नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे आईटीसी की। देखिए, रिजल्ट आया कंपनी का, एनालिस्टों के मुताबिक ही रिजल्ट आया, उसके बाद भी गिरावट आ गई। जब एनालिस्टों के मुताबिक रिजल्ट आया और उसके बाद भी गिरावट आ गई, इसका मतलब क्या है कि किसी को रिजल्ट नहीं पसंद आया। जी हाँ, अगर आप नीचे वॉल्यूम भी देखोगे तो वो उतने ही बड़े लेवल का वॉल्यूम है जितना जब बाजार ऊपर जा रही थी तब वॉल्यूम हो रहा था। और ये दो कैंडल्स आप समझ पा रहे होगे कब की है। नीचे मैंने आपको दिखा दिया है, एक कैंडल यहाँ वाली है और दूसरी कैंडल यहाँ वाली है, जिसमें ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। और मैंने आपको कई बार एक चीज़ बताई हुई है कि जब ऐसी कोई कैंडल बनती है, एक ट्रेंड चेंज होने का संकेत वहाँ से आता है। आप देख लीजिए, उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ है। खैर अभी ज़्यादा नहीं, 6% के आसपास का लॉस हो रहा है। जो हाइस के आसपास अभी स्विंग जो हाई बना है वहाँ पर खरीदा है। कुछ बातें पहले भी बताई गई थी, खैर अभी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज़, एक सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है कि रिकॉर्ड डेट कब है डिविडेंड वाली। तो आईटीसी अपने रिजल्ट के बाद ₹5 का डिविडेंड हमको देने का वादा किया है। कंपनी ने ₹5 का डिविडेंड देगी। याद रखिएगा 23 फरवरी, ये डेट याद रखिएगा। आज से बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, 10 दिन मान लीजिए, आपके सामने 10-11 दिन है, उसके बीच में आपको स्टॉक खरीदना है। तो ₹5 का स्टॉक अगर आपको ध्यान से देखना पड़े तो क्लोज टू 2.25% का रिटर्न यहाँ आपको डिविडेंड के रूप में मिल जाएगा। अगर आप टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हो तो ये आपके लिए 2-2.25% का डिविडेंड खाने का बड़ा आराम, मतलब होता है ना, आरामदायक टाइम है। आप आईटीसी का स्टॉक खरीद सकते हो, 10-12 दिन होल्ड करिए, उसके बाद आपको डिविडेंड मिल जाएगा। 10-12 दिन में आपको 2.5% ये मिल गया। और दूसरी चीज़ आपको क्या मिलेगी, याद रखिएगा, दूसरी चीज़ आपको मिलेगी, ये एक सपोर्ट है आईटीसी के लिए, 215 से ₹218 का सपोर्ट, पहला सपोर्ट स्विंग, और दूसरा जो सपोर्ट है वो आपको पता है ₹200 का क्लोज सपोर्ट अवेलेबल है। ये बड़ा सपोर्ट है, यानी कि अगर आप यहाँ से देखोगे तो फिर से 6 से 7% की गिरावट अभी फर्दर हो सकती है। जब आपको आईटीसी एक बड़े सपोर्ट पे मिलेगा, या तो आप वहाँ पे बाइंग कीजिए, और वहाँ पे बाइंग करने का मौका कम चांस आपको हो सकता है मिले, क्योंकि डिविडेंड वहाँ पर और बड़े लेवल का हो जाएगा। वहाँ पर सीधे 2.5% के आसपास का डिविडेंड हो जाएगा। तो ध्यान इसी बात पे आपको रखना है अगर आपको सिर्फ डिविडेंड के लिए स्टॉक खरीदना है। अब बात करते हैं ओवरऑल सिनारियो की। स्टॉक में अगर वैल्यू है तो क्यों ये स्टॉक बढ़ नहीं रहा है। उससे पहले एक आपको रिपोर्ट का कुछ डेटा आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। देखिए, ये डेटा इकोनॉमिक टाइम्स से लिया गया है। तो पहले तो हम कंपनी का रिजल्ट एक बार रिकैप आपके सामने रखेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि रिजल्ट अच्छा आया, स्टॉक गिरा क्यों। मैंने आपको कल ही बता दिया था। कल की बाजार वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर मैंने आपको साफ साफ बताया था मुझे रिजल्ट नहीं पसंद आया, मुझे बिल्कुल रिजल्ट नहीं पसंद है। और आईटीसी जैसा स्टॉक जब 5% गिरता है तो इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि रिजल्ट बहुत बड़े बड़े लोगों को नहीं पसंद आया, जिनके पास अच्छा खासा फंड होता है। और आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत से लोग आ जाएंगे, हाँ कंपनी का रिजल्ट बुरा नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं है। देखो, मैंने आपसे कल ही बता दिया था, रिजल्ट मुझे नहीं पसंद है, स्टॉक में गिरावट होगी तो हमको एडिशन का मौका मिलेगा। दूसरी चीज़, कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो 2.5% एक्स्ट्रा हमको बेनिफिट भी मिल रहा है, जो कि हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। रिकैप के लिए अगर आप देखोगे, कंपनी 3587 करोड़ का प्रॉफिट हमको दी है इस वाले क्वार्टर में। अगर आप इसको कंपेयर करोगे पिछले साल के इस क्वार्टर से, तो एक ड्रॉप हमको देखने को मिला था। कल मैंने यही बात आपको बताई थी। क्यों आया भाई साहब ड्रॉप, जब आपको हर जगह रिकवरी दिखाई दे रही है तो ड्रॉप क्यों आया। इन्होंने कहा कि भाई कुछ बिजनेसेस हमारे नहीं चले, होटल नहीं चला, कॉपी किताब नहीं बिकी हमारी, ये ढेर सारी बातें हैं, सिगरेट में कुछ दिक्कतें आ गई। ये सब ओवरऑल सिनारियो कंपनी ने हमारे सामने पेश किया। रेवेन्यू अगर आप देखोगे, रेवेन्यू बढ़ा है, और ये जो बढ़ा हुआ रेवेन्यू है ये मुझे और नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रहा था कि कंपनी अपने खर्चे को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाई है। आप यहाँ पर बिल्कुल पढ़ सकते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रोज, मतलब ऑपरेशंस कामकाजी जो रेवेन्यू था इनका वो बढ़ा कितना, 14,124 करोड़ पे आया, बढ़कर कितने से, 13,307 करोड़ से। तो सोचिए कि आपका ऑपरेशन ठीक ठाक चल रहा है और फिर भी आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो, तो ऑफकोर्स सी बात है आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है। चलिए, कम से कम आप डिविडेंड दे रहे हो, उससे हम खुश हो जाते हैं। कंपनी कितना मतलब ड्रॉप डिजर्व करती थी तो हो गया। एक दिन में जो ड्रॉप आता है ये बिल्कुल सिंपल था। उसके बाद आईटीसी कैसे चलेगी, आईटीसी बिल्कुल मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ेगी और वहाँ से बढ़ेगी। अभी इसी इकोनॉमिक टाइम्स से ही मैंने ये डेटा उठाया है। यहाँ पर आप जाकर ये पूरा इंटरव्यू पढ़िएगा। यहाँ पर एक चीज़ कही जा रही है कि पूरा का पूरा सेक्टर जो है वो वैल्यूएशन के टर्म्स में बहुत ही बढ़िया जगह पे खड़ा है, और इसीलिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू इन द कंपनी। ये तो भाई कोई
कहेगा ही नहीं कि कंपनी में वैल्यू नहीं है, लेकिन कंपनी को चलना भी तो चाहिए। अगर स्टॉक का प्राइस 200 पे है और 500 की वैल्यू लेकर बैठा है, जब तक 500 जाएगा नहीं तब तक हम वैल्यू को एक्सप्लोर कहाँ से करेंगे। हम 200 पे कहते हैं भाई मेरा 200 वाला स्टॉक 500 की वैल्यू रखता है, भाई रखता तो है पर जाना तो चाहिए। और इसीलिए आईटीसी ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि सबको इस पर भरोसा है। जिस दिन यहाँ पर लोगों का भरोसा टूटता है उसी दिन स्टॉक ऊपर जाने लगता है। यकीन मानिए कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं, जब होता है ना कि जब सबको पसंद है कि हाँ भाई ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, सब लेकर बैठेंगे, ठीक है। तो जब सब लेकर बैठ गए हैं तो आगे के रेट पे कोई जाना ही नहीं, लेकर जाएगा ही नहीं, प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं, वैल्यू उस स्टॉक को मिलेगी नहीं, ग्रोथ उसमें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कंपनी डिविडेंड बांट रही है। मैं तो चाहता हूं कि मैंने आपसे कल ही कहा था कि 5 रुपये जो कंपनी हमको दे रही है, ये डिविडेंड हमको नहीं चाहिए, हमको ग्रोथ चाहिए। आईटीसी एग्रेसिव आकर बोले कि भाई साहब हम अगले 5 साल में अपने बिजनेस को डबल कर देंगे, स्टॉक का प्राइस तुरंत तगड़े से भागेगा। लेकिन ये कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। आईटीसी इतनी बड़ी ब्रांड, इतनी बड़ी ब्लू चिप कंपनी, वो कैसे अपने बिजनेस को डबल कर लेगी? तो नहीं करेगी। तो आपको मैं एक चीज़ कहता हूँ, स्टेबिलिटी चाहिए तो इस स्टॉक में रहिए, ग्रोथ चाहिए तो ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। छोटी कंपनियां हैं, मैंने आपको ढेर सारी बताई हुई है, और यहाँ पर मैं फ्रेश बाइंग की सलाह आपको नहीं दे सकता। इवन हमारे पोर्टफोलियो का भी दिग्गज है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? बहुत से ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें हमको सब कुछ अच्छा दिखाई देगा लेकिन वो चलते नहीं। आईटीसी उनमें से एक है, बहुत से हैं लेकिन आईटीसी भी उनमें से एक है। तो हर कोई आपको बताएगा वैल्यूएशन अच्छा है, कंपनी में बहुत वैल्यू है, कंपनी डिविडेंड देती है, ठीक है, कंपनी जिस सेक्टर में डील करती है वो सेक्टर भी अलग ही लेवल का है, आपको सब पता है, सारी बातें आप जानते हो। वापस चलेंगे चार्ट पर, आपको मैंने सारी चीज़ें समझा दी। कंपनी ने जो यहाँ पर रिजल्ट हमारे सामने पेश किया है वो डबल नेगेटिव है। पहली चीज़, प्रॉफिट तो घटा ही घटा है। दूसरी चीज़, जो ऑपरेशन से रेवेन्यू था वो बढ़ा है, और उसके बढ़ने के बावजूद अगर प्रॉफिट घटता है, ये बहुत बड़ी नेगेटिव साइन होती है। यही चीज़ मैं आपको कल से समझाता हुआ आ रहा हूँ। अगर आपने ऊपर के लेवल पे कहीं खरीदारी की है तो आपको क्या करना चाहिए? देखो, एडिशन का लेवल आपके लिए ये परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1 का हो रहा है, ठीक है। रिस्क रिवार्ड यहाँ पर 1:1 का है, क्योंकि ये आपको यहाँ पर 6% का गेन ऊपर के लेवल पे मिल सकता है एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर, और वही 6% का आपको लॉस भी मिल सकता है, यानी कि 1:1 है। अगर यही स्टॉक आपको 200 के आसपास मिले तो वहाँ पर आपका रिस्क रिवार्ड 1:2 हो जाएगा, जो कि बहुत बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से आपको 10% का गेन मिल सकता है, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो क्लोज टू 4 to 5% का होगा। तो ये एक बेस्ट केस सिनारियो आपके लिए बनता है। आप अगर वहाँ से मतलब 200 रुपये से अगर आप देखते हो तो 189, ठीक है, 189 के आसपास बहुत बेहतरीन सपोर्ट अवेलेबल है आईटीसी का। तो 189 से 192 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और उसके बाद आप 220 और 225 के टारगेट के लिए आईटीसी में बने रह सकते हो। ये तो हो गई नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात। बाकी ब्रेकआउट आपको कहाँ पर मिलेगा? देखिए, आईटीसी अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है, जहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से इसको ब्रेकआउट भी मिल सकता है। तो उस ब्रेकआउट के लिए आपको तैयारी बना कर रखनी है, क्योंकि ये सपोर्ट बढ़िया अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि ये बुरा सपोर्ट है, लेकिन रिस्क रिवार्ड यहाँ पर फेवरेबल नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पर ना एवरेज करने की सलाह दे रहा हूँ। अगर आपको बाइंग करनी है तो यहाँ पर 25% और नीचे 200 वाले सपोर्ट पर आपको 75% बाइंग करनी है, तब भी आपका जो रिस्क रिवार्ड रहेगा वो 1:1.5 तो आराम से हो ही जाएगा, जो कि एक बढ़िया रिस्क रिवार्ड कहा जा सकता है अगर आप अच्छे क्वालिटी के स्टॉक में हो तो बस यही थी वीडियो। आपको कैसी लगी बताइएगा। मैंने रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन आपको अलग लेवल पे दिया। देखो, कल मैंने सेगमेंट वाइज भी इनका रिजल्ट डिस्कस किया था, और वहाँ पर ऐसा कुछ हमको खास देखने को नहीं मिला। एज यूजुअल एफएमसीजी बिजनेस इंडिया में हर हाल में, मतलब एक अगर आपके पास ब्रांड है, क्वालिटी है, तो आपके पास अगर एफएमसीजी बिजनेस है तो वो तो चलेगा ही चलेगा, और इंडिया में ये बिजनेस तो चलना ही चलना। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, एफएमसीजी में अगर आप छोटी कंपनियों को रखोगे ना इस समय, तो हो सकता है कि आने वाले 5 से 10 साल में आपको बहुत बेहतरीन, बहुत गजब का स्टेबल रिटर्न वो कंपनियां आपको जनरेट करके दें। आईटीसी नो डाउट बहुत वैल्यू है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ग्रोथ यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई देती। और सबसे बुरी चीज़ मुझे इस कंपनी में अब ये लगने लगी है, स्टॉक बुरा नहीं है भाई, दिल पे मत ले लेना बात, कि मैनेजमेंट की कमेंट्री कभी एग्रेसिव मोड में नहीं आती। वो हमको कह तो देंगे हाँ ये अच्छा हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन ये नहीं बताते कि हम 5 साल में करना क्या चाहते हैं, हम 3 साल में करना क्या चाहते हैं। और जब तक आप मैनेजमेंट की कमेंट्री इस बेस पे आप नहीं रखोगे एग्रेसिवनेस के साथ, तब तक आपकी कंपनी को स्टॉक मार्केट में सम्मान नहीं मिलेगा। ये तो हो गई सिंपल टर्म्स में बात। मैंने आपको एक एक बात समझाने की पूरी कोशिश करी। अब 1 मंथ की कैंडल जरा सी हम निफ्टी के लगाकर आपको दिखाना चाहेंगे आईटीसी के कंपेरिजन में, ठीक है। अभी देखिए आईटीसी का मैंने आपके सामने चार्ट लगा कर रखा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए पिछली 10-11 कैंडल्स पे ध्यान दीजिएगा, ये मंथली कैंडल्स है, ठीक है। मंथली कैंडल्स पे आपको फोकस करना है। अगर आप देखोगे कंपनी एक रेंज में ही फंस कर रह जाती है। 240 अपर रेंज है, 140 लोअर रेंज है। इसी 100 रुपये के रेंज में स्टॉक जो है
अपना काम कर रहा है, मतलब ट्रेडिंग हो रही है इसमें। लेकिन अगर आप कैंडल्स देखोगे तो स्टॉक एक डिप लेता है, उसके बाद ऊपर जाता है, फिर से डिप लेता है, फिर से ऊपर आता है। हो सकता है एक डिप यहाँ पर बाकी हो, इसीलिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड यहाँ पर करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो सकती हैं आने वाले समय में। अगर रिजल्ट बढ़िया आते हैं वहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्म करता ही रहता हूँ। आप ब्रेकआउट का भी इंतजार कर सकते हो। कंपनी के मैनेजमेंट पे सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। मैं एक बार के लिए निफ्टी का यहाँ पर चार्ट आपके सामने लगाना चाहूँगा, जिससे कि आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ कंपनी निफ्टी के कंपैरिजन में कैसा चल रही है, ठीक है। अगर अब आप निफ्टी का मंथली चार्ट अगर यहाँ पर देखोगे तो वो कितना बेहतरीन है। पिछली 10-11 कैंडल्स को आप देख लीजिए कितनी बेहतरीन चली हुई हैं। मतलब ये कंपनी निफ्टी को भी मतलब एक बार के लिए निफ्टी का हाफ परफॉर्म करके दे रही है। तो इतना समझ लीजिए कि कंपनी में कुछ ना कुछ ऐसा है जो इन्वेस्टर को नहीं पसंद आ रहा है। इसीलिए आपको भी थोड़ा सा यहाँ पर जो फंड रखना है वो ऐसा नहीं डाल देना है कि आप अच्छा समझकर पूरा फंड यहीं फंसा लिए हो। थोड़ा सा स्मार्ट प्ले कीजिए। हम आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।